गाइस, नेस्ले सुनते ही दिमाग में क्या आता है? किटकैट, मैगी या फिर वो क्यूट बेबीज जो सेरेलक खा रहे हैं। नेस्ले एक ऐसा ब्रांड है जो हमारी जिंदगी में हर जगह घुसा हुआ है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कंपनी कैसे बनी, इतनी बड़ी कैसे बनी, और क्या सच में ये इतनी स्वीट है जितनी दिखती है? आप नेस्ले को चॉकलेट, मैगी या बेबी फॉर्मूला के लिए जानते होंगे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फूड एंड बेवरेज ब्रांड के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें पैसा, पावर और कई सारी कंट्रोवर्सीज छुपी हैं। तो रेडी हो जाइए, ये कहानी थोड़ी स्पाइसी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। 1866 की बात है। जर्मनी में एक बंदे हेनरी नेस्ले थे। उन्होंने सोचा, यार बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो हेल्थी हो, न्यूट्रिशियस हो और फिर उसे बेचकर पैसे कमाया जाए। जोक्स अपार्ट, हेनरी नेस्ले एक फार्मासिस्ट थे और उनका मकसद था मलनरिश्ड बच्चों की जान बचाना। उन्होंने एक ऐसा इन्फेंट फूड डेवलप किया जिसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके, और ये इन्फेंट फूड मार्केट में हिट हो गया। कंपनी ने बेबी फॉर्मूला बेचना शुरू किया जो उस जमाने का एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट बना। मानो या ना मानो, ये वो दौर था जब ब्रेस्ट फीडिंग को ओल्ड फैशन समझा जाने लगा था, और नेस्ले ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और अपने प्रोडक्ट को अग्रेसिवली मार्केट करना शुरू कर दिया। फ्री सैंपल्स हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को कन्विंस करना और एडवर्टाइजमेंट्स में बेबी फॉर्मूला को ब्रेस्ट फीडिंग से बेहतर बताना। मार्केटिंग गेम स्ट्रांग था बॉस, लेकिन जल्द ही ये प्रोडक्ट एक मार्केटिंग मशीन बन गया। डेवलपिंग कंट्रीज में तो उन्होंने हद ही कर दी। मदर्स को मिसलीड करना, उन्हें कन्विंस करना कि बेबी फॉर्मूला ब्रेस्ट फीडिंग से बेटर है, यह सब चलता रहा। रिजल्ट, मलन्यूट्रिशन, बेबीज को डियरिया और कई केसेस में तो डेथ भी, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था बेबी फॉर्मूला, और साफ पानी की तो वैसे ही कमी थी। यह था नेस्ले का पहला ब्रश कंट्रोवर्सी के साथ। 20 साड़ी में नेस्ले ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक के बाद एक कंपनी एक्वायर करना शुरू कर दिया। उनका फोकस था डाइवर्सिफिकेशन। चॉकलेट्स, कॉफी, पेट फूड, ये सब तो बस शुरुआत थी। उन्होंने मैगी, नेस्काफे, किटकैट जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स को अपने अंडर ले लिया, और इस एक्सपेंशन के पीछे था अग्रेसिव मार्केटिंग एंड ग्लोबल रीच। नेस्ले ने हर मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लोकल टेस्ट के हिसाब से ढाल लिया। इंडिया में मैगी का तड़का अलग है तो अमेरिका में नेस्काफे का ब्लेंड अलग। लेकिन ये एक्सपेंशन बिना कंट्रोवर्सीज के नहीं रहा। नेस्ले पर एक्यूजेशंस लगे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, लोकल कम्युनिटीज का एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल डैमेज, ये सब एलिगेशंस अन पर लगते रहे। 1970 के दशक में तो नेस्ले एक ग्लोबल बॉयकॉट का टारगेट बन गया। रीजन, बेबी मिल्क स्कैंडल। लेकिन कंपनी ने अपने मार्केटिंग टैक्टिक्स को चेंज करने का प्रॉमिस किया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर फोकस करने की बात कही। 1970 के दशक में नेस्ले एक ऐसे कंट्रोवर्सी में फंस गया जिसे उनकी इमेज पर परमानेंट दाग लग गया। यह था इन्फेमस बेबी मिल्क स्कैंडल या नेस्ले बॉयकॉट। मामला यह था कि नेस्ले पर डेवलपिंग कंट्रीज में अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस अपनाने के एलिगेशंस लागे। अन पर आरोप लगाया गया कि वो मदर्स को मिसलीड कर रहे हैं और उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि बेबी फॉर्मूला ब्रेस्ट फीडिंग से बेटर है। नेस्ले की रिप्रेजेंटेटिव्स हॉस्पिटल्स में नर्सेस के डिस्गाइज में आते थे और मदर्स को फ्री सैंपल्स देते थे। वो मदर्स को ये कन्विंस करते थे कि बेबी फॉर्मूला मॉडर्न और हेल्थी है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग आउटडेटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डेवलपिंग कंट्रीज में हाइजीन का बहुत बड़ा इशू था। साफ पानी की कमी, गरीबी और इलिटरेसी की वजह से मदर्स बेबी फॉर्मूला को प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं कर पाती थी। रिजल्ट, बेबीज को डियरिया, डिहाइड्रेशन, malnutrition और कई केसेस में तो डेथ भी हो जाती थी। यह स्कैंडल एक ग्लोबल आउटरीच का कारण बना। चैप्टर 4, बॉटल्ड वाटर बिजनेस। बेबी मिल्क स्कैंडल के बाद नेस्ले ने अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी के रूप में रीब्रांड करने की कोशिश की। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी, न्यूट्रिशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करने की बात कही। लेकिन फिर एक और कंट्रोवर्सी ने उन्हें घेर लिया। इस बार मामला था उनके बॉटल्ड वाटर बिजनेस का। नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी बॉटल्ड वाटर कंपनी है। उनके पास ब्रांड्स हैं जैसे पेरिये, पोलैंड स्प्रिंग और प्योर लाइफ। नेस्ले पर एक्यूजेशन लाजे कि वो पब्लिक वाटर सोर्सेज से पानी निकलकर यूज बॉटल्स में बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं बिना किसी एडिक्वेट कंपेंसेशन के। उन पर आरोप लगाया गया कि वो कम्युनिटीज को पानी की कमी से जूझने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि खुद अरबों कमाते हैं।
ये डिबेट छिद गई, क्या पनीर एक ह्यूमन राइट है या फिर एक कमोडिटी। चैप्टर 5। इंडिया में नेस्ले का नाम आते ही दिमाग में आता है मैगी। मैगी इंडिया में इंस्टेंट नूडल्स का सिनोनिम बन चुका है, लेकिन 2015 में यह बिलवेड ब्रांड एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। मामला यह था कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी नूडल्स में परमिसिबल लिमिट से ज्यादा लीड कंटेंट होने का दावा किया। इसके अलावा मैगी में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट होने का भी आरोप लगाया गया, जबकि नेस्ले ने क्लियरली नो MSG लिखा हुआ था। यह खबर आग की तरह फैल गई, लोगों में दहशत फैल गई। मैगी जो हर घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक की फेवरेट थी, अचानक हेल्थ हैजर्ड बन गई। गवर्नमेंट ने मैगी पर नेशन वाइड बैन लगा दिया। नेस्ले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मैगी पूरी तरह से सेफ है और FSA के टेस्ट्स फ्लॉड हैं। नेस्ले ने कोर्ट में अपील की और बैन को चैलेंज किया। मंथ्स तक चले इस कंट्रोवर्सी ने नेस्ले को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। चैप्टर 6। आज नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी है। उनका एनुअल रेवेन्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा है। नेस्ले के पास 2000 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं, जिनमें शामिल हैं नेस्कैफे, किटकैट, मैगी, सिरेलैक, पेरियर, प्योर लाइफ और लैक्टोजन। नेस्ले एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो हर जगह मौजूद है। चाहे आप चॉकलेट खाएं, कॉफी पिएं या फिर नूडल्स बनाएं, चांसेस हैं कि आप नेस्ले का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे। नेस्ले अब खुद को एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी के रूप में पेश करता है। सस्टेनेबिलिटी, न्यूट्रिशन और रूरल डेवलपमेंट ये सब उनके की फोकस एरियाज हैं। लेकिन नेस्ले पर आज भी कई आरोप लगते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल डैमेज, अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ये सब इश्यूज आज भी बने हुए हैं। चैप्टर 7। नेस्ले की कहानी एक कॉम्प्लेक्स कहानी है। यह कहानी है इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन साथ ही साथ यह कहानी है एक्सप्लॉयटेशन की, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की और कंट्रोवर्सीज की। नेस्ले एक ऐसा ब्रांड है जिसने मिलियंस लोगों की जिंदगी को टच किया है। उनके प्रोडक्ट्स हमारे बचपन का हिस्सा रहे हैं, हमारी डेली रूटीन का हिस्सा हैं। लेकिन नेस्ले की सक्सेस के पीछे एक डार्क साइड भी है। डेवलपिंग कंट्रीज में अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल डैमेज और लोकल कम्युनिटीज का एक्सप्लॉयटेशन, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यह काफी है? क्या नेस्ले अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल कंपनी बन पाएगा? यह सवाल आज भी बना हुआ है। तो ये थी नेस्ले की कहानी, पैसा, पावर और कंट्रोवर्सी से भरी। नेस्ले जैसी कंपनीज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हम जाने समझे कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कौन सी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नेस्ले अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर एक बेहतर कंपनी बन पाएगा, या फिर यह सिर्फ प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इन फ्यूचर मैग्नेट्स के लिए, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया के बड़े बिजनेस की असली कहानियां।